नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेड इंडिया प्लस। मौजूद है इस वक्त हम चांदनी चौक लोकसभा में और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रितु कौशिक जी मौजूद हैं, जो कि SUCI कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं लोकसभा उम्मीदवार का। चलिए इनसे बातचीत करते हैं कि इतनी तैयारी लोकसभा की यहाँ पर अभी हुई है। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका रेड इंडिया प्लस पे। जी, शुक्रिया। मैम, थोड़ा अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए, आप कब से राजनीति पार्टी में हैं? देखिए, मैं अपने स्कूल जीवन से ही इस पार्टी की कार्यकर्ता रही हूँ और अभी तक भी मैं इसी पार्टी के साथ लगातार पार्टी के द्वारा जो संचालित आंदोलन है, चाहे वो महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन है, बेरोज़गारी के ख़िलाफ़ आंदोलन है, किसान आंदोलन जो हुआ है उसके सपोर्ट में हम हमारी पार्टी के निर्देश में जन आंदोलन का हमेशा से ही हिस्सा रहे हैं और जनता के हितों के लिए आवाज़ उठाते आए हैं। मैम, आज के समय में 3 बड़ी पार्टियां सत्ता में हैं, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जिनका बोलबाला है। तो इन पार्टियों को छोड़ के आप इस कम्युनिस्ट पार्टी से क्यों जुड़े? देखिए, जो भी पार्टियां हैं, चाहे वो किसी भी नाम, किसी भी झंडे वाली पार्टियां हों, वो सारी पार्टियां एक जैसी ही हैं। उनके विचार जो हैं वो एक हैं, उनकी नीतियाँ जो हैं वो एक हैं। लेकिन ये जो SUCI कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके एक उच्च नीति नैतिकता पर आधारित, सिद्धांत आधारित पार्टी है, जो कि आम जनता के लिए जो भी सही है उसके लिए आवाज़ उठाती है। और हमारे देश, जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, उस समय पर हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए जिन शहीदों ने अपनी जान कुर्बान की थी, चाहे वो शहीद आज़म भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके जो सपने जो अधूरे रह गए आज भी, उन्होंने कहा था कि हमारा देश में जब तक हमारा, ये जो शहीद आज़म भगत सिंह ने जैसे कहा था कि हमारा जो संघर्ष है वो तब तक जारी रहेगा जब तक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ख़त्म नहीं हो जाता। तो आज भी हम देख रहे हैं कि एक इंसान का दूसरे इंसान के द्वारा जो शोषण है, पूंजीपति के द्वारा मजदूर का शोषण किया जा रहा है, एक पुरुष के द्वारा एक महिला का शोषण किया जा रहा है, जाति आधारित यहाँ पर शोषण हो रहा है, सांप्रदायिकता के आधार पर यहाँ पर जो है वो शोषण है। तो इस तरीके का एक इंसान के द्वारा इंसान का शोषण ख़त्म करने का अगर कोई हथियार है आज के समय में, तो वो ही एकमात्र पार्टी है SUCI कम्युनिस्ट, जिसके लिए मैं अभी तक इस पार्टी के साथ हूँ और मैं समझती हूँ कि यही पार्टी समाज परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रही है और समाज को परिवर्तित कर सकती है। मैम, लोकसभा चुनाव को लेकर जो पार्टियां हैं वो लोगों को लुभावने वादे कर रही हैं, लुभावने ऑफर दे रही हैं। कोई फ्री का पानी दे रहा है, बिजली दे रहा है, तो कोई बेरोजगारी पे बात कर रहा है। तो आपकी पार्टी किस तरह के मुद्दे लेकर लोगों के बीच जा रही है? हाँ, देखिए, अभी आपने सही बोला कि अभी जो पार्टियां हैं वो, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ एक ही है कि कैसे एक पार्टी अगर कुछ अपने घोषणा पत्र में कुछ बोल रही है तो दूसरी पार्टी उसका विरोध कर रही है, उसके विपरीत कुछ वायदे कर रही है। जैसे अगर आम आदमी कांग्रेस पार्टी का अगर आप बात करें तो वो बोलती हैं कि भाई हमने 30 लाख जो पद खाली हैं उन पदों को हम भरेंगे। बेरोजगारी की समस्या तो है ही, क्योंकि आज पूरा देश जो है वो बेरोजगारी की बात कर रहा है। आप किसी भी से भी बात करें, सबसे बड़ी समस्या जो है वो आज हमारे देश में बेरोजगारी है। 45 ईयर्स का रिकॉर्ड जो है वो बेरोजगारी की समस्या तोड़ चुकी है। तो ये लोग बात करते हैं कि हम 30 लाख जो है वो रोज़गार देंगे। 1 करोड़ रोज़गार की बात, 2 करोड़ रोज़गार की बात मोदी जी ने की थी। मोदी जी कह रहे हैं कि हम 5 किलो जो है वो राशन दे रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि भाई हम 10 किलो देंगे। केजरीवाल जी कहते हैं कि अगर मुझे जेल से बचाना है तो आप इंडिया गठबंधन को वोट दो। वो उन्होंने मुद्दा बनाया हुआ है कि आने वाले समय में जो आज प्रचार चल रहा है बीजेपी का, उसमें प्रधानमंत्री मोदी नहीं, अमित शाह भी नहीं, अमित शाह बनने वाले हैं, योगी जी, मतलब तमाम जो मुद्दे हैं उनका जनता से कोई भी लेना देना नहीं है इन सब का। तो मतलब राजनीति या आज का जो चुनाव है वो आधारित होना चाहिए कि हमारे देश में जो महिलाओं पर अपराध जो हैं
वो ग्राफ इतना भयानक रूप से बढ़ रहा है जिसमें सारी पार्टियां संलिप्त हैं। सभी पार्टियों में आज कोई भी ऐसी पार्टी ये दावा करे कि नहीं हमारी पार्टी बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित है, आम आदमी पार्टी भी ये दावा नहीं कर सकती, जिसका एक एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि किस तरीके से दिल्ली महिला आयोग की जो भूतपूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी और प्रेजेंट में जो एमपी हैं उनके साथ एक कितना सनसनीखेज मारपीट का मामला सामने आया है, ये हम सबके सामने है। तो ऐसी परिस्थितियाँ, प्रज्वल रेवन्ना 3000 महिलाओं के साथ शोषण का वीडियो सामने आया है। तो ऐसे में तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो पूरे राजनीतिक पार्टियों का महंगाई और महिलाओं पर बढ़ते अपराध और बेरोजगारी होना चाहिए, लेकिन इनकी आपसी जो छीटाकशी है उसमें ही ये जनता का जो ध्यान है उसको एकदम मतलब केंद्रित करना चाह रहे हैं, क्योंकि जनता भी भूल जाए कि वो 80 करोड़ हमारे देश की जनता जो है वो आज सरकारी राशन पर निर्भर है उनका जीवन। बेरोजगारी के इतने हालात हैं कि 83 लोग 100 में से वो बेरोजगार हैं। हर घंटे में बेरोजगार जो है वो आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो इतनी भयावह स्थिति में भी हमारे देश के जो राजनेता हैं जिनके 24 घंटे जिनके चेहरे जो है वो टीवी पर आते हैं, उनको अपना प्रचार करने की ज़रूरत ही नहीं है। सुबह से उठ के और रात तक पूरी रात भर उनका चुनाव प्रचार चलता ही रहता है, लेकिन उनकी बातें क्या हैं, उनके मुद्दे क्या हैं। तो ये बहुत बड़ा एक धोखा है ये जो पार्टियां हैं, इसीलिए इनके लिए मुद्दे तो कुछ है ही नहीं। मुद्दे होने चाहिए, जो मुद्दे बनने चाहिए वो हमारी पार्टी मुद्दे बना रही है। और हम साथ में ये भी मानते हैं कि इन समस्याओं को अगर समाधान कर सकते हैं तो एक तरफ आज हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सचमुच में ही 2014 से लेकर और अब तक समाज में एक तरीके से तबाही आ चुकी है। किसी भी क्षेत्र में आप देखो, आप सरकारी अस्पताल में देखो, कोई सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं करवाना चाहता जब तक कि बहुत बड़ी एक मजबूरी आपके सामने ना आए। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता है। महिलाएं अपने घर से बाहर सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। बेरोजगारी का आलम हम बात कर ही चुके हैं। महंगाई से इतने ज़्यादा त्रस्त हैं लोग कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हम आम जनता कांग्रेस के ऊपर भरोसा कर सकती है? क्या आम आदमी पार्टी के ऊपर भरोसा कर सकती है? ये कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, ये कहते हैं कि हम 30 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, लेकिन जो 30 लाख पद जो खाली हैं, हम सरकारी पद, वो तो कांग्रेस के राज में भी तो खाली हुए होंगे। उस समय पर कुछ भी कांग्रेस ने कदम नहीं उठाया। क्यों वो पद खाली रहे? किस लिए प्राइवेटाइजेशन, कमर्शियलाइजेशन की जो पॉलिसी है जो कांग्रेस लेकर आई थी, जिसको आगे बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कांग्रेस ने वो नीति उस समय पर क्यों लेकर आई थी? क्या वो इंतज़ार कर रहे थे कि 2014 में जब देश की जनता मरने की हालत पर आ जाएगी तब हम बोलेंगे कि हम 30 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, हम 10 लाख लोगों को राशन देंगे? ऐसी नौबत ही क्यों आने दी देश की? 60 साल तक तो आप ही सत्ता में राज कर रहे थे। दूसरी बात यह है कि इनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेन बात होती है नीतियों की। जो नीति, ये जो संसद के जो चुनाव हैं, जो लोकसभा के चुनाव हैं, ये उन लोगों के चुनाव हैं जो देश की संसद में बैठ के नीतियाँ बनाएंगे। एक जो नीति सही नहीं है अगर देश की जनता के लिए, उसका विरोध करेंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कोई एमपी या बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का, इनमें कोई भी डिफरेंस है? हम ऐसा नहीं समझते। तो हम ये समझते हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का आज कोई विकल्प है तो वो विकल्प एकमात्र जन आंदोलन ही हो सकता है। जन आंदोलन के अलावा और कोई विकल्प नहीं हो सकता। एक संगठित जन आंदोलन, सभी छात्र, नौजवान, महिलाएं मिलकर जब आवाज़ उठाएंगी महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, तभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। कोई पार्टी बीजेपी का विकल्प आज हमें नहीं नज़र आता है। मैम, आपके सामने जेपी अग्रवाल और प्रवीण खंडेलवाल जैसे बड़े बड़े नेता हैं, तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं खड़ी हो जाएगी?
जी, बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि आज आप देख रहे हो हम कहीं पर मीडिया में नहीं हैं, ना हमारे पास मीडिया है, ना मसल पावर है, ना मनी पावर है, और ये 3 चीज़ों पर आज आधारित होकर चुनाव लड़े जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हम जो स्ट्रीम, एक नदी का जो बहाव है ना, सब उसी बहाव में बह रहे हैं, लेकिन हम उसके विपरीत बहाव में बह रहे हैं। तो डिफ़िकल्ट तो है ही। स्ट्रीम में बहना तो बहुत आसान है, और एकदम विपरीत दिशा में बहना तो आपको मतलब अपनी पूरी ताकत, सब कुछ मतलब आपको अपने दांव पे लगाना पड़ेगा, अपनी जो आपकी ताकत है। लेकिन हमारी जो ताकत है वो हमारी जो इच्छा, दृढ़ निश्चय है वो तो है ही, लेकिन हमारे सामने जनता का जो सहयोग है वो हमें बहुत मिल रहा है। जहाँ पर भी हम जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि जनता जो है वो आज इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो सचमुच में ही मानती है कि ये जितने भी नेता हैं ये सब एक जैसे हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये सब एक जैसे हैं। लेकिन अब वही चीज़ है कि लोगों के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक जो भ्रम है, वो भ्रम इतना ज़्यादा है कि उनको लगता है कि ये नहीं तो ये। लेकिन यही जो आज स्थिति है, देखिए यही स्थिति उस समय पर भी थी जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई चल रही थी। तो एक तरफ समझौतावादी विचारधारा थी, एक तरफ गैर समझौतावादी विचारधारा। तो उस समय पर भी शहीद आज़म भगत सिंह ने कहा था कि अगर गोरे अंग्रेज़ चले भी जाएंगे, अगर इनकी जगह पर काले अंग्रेज़ आ जाएंगे तो पॉलिसीज़ तो वही रहेंगी ना, शोषण तो कायम रहेगा, शोषण तो ख़त्म नहीं होगा। तो आज भी वही स्थिति है। आज भी भारतीय जनता पार्टी, हम कहते हैं ये सांप्रदायिक पार्टी है, क्योंकि इन्होंने एक प्रधानमंत्री पद की गरिमा को धराशाही करके एक प्रधानमंत्री जी मंदिर का नींव रखते हैं, जबकि मंदिर का नींव रखने का एक संवैधानिक अधिकार है ही नहीं उनका। लेकिन आदरणीय राजीव गांधी जी ने खोला था। तो किसको सांप्रदायिक हम बोल रहे हैं, किसको नहीं बोल रहे हैं? तो ये जो चीज़ें हैं इनको बहुत गहराई से हमें जानना पड़ेगा, हमें ये समझ में लाना पड़ेगा कि एक छोटा कम जहर भी उतना ही ख़तरनाक होता है जितना ज़्यादा बड़ा जहर होता है। तो आज की परिस्थितियों में चाहे सांप्रदायिकता की समस्या हो, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं वो हमारे देश में 15% जो लोग हैं उनको कहते हैं कि ये घुसपैठियाँ हैं, ये ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले हैं। तो इन तमाम समस्याओं को अगर आप देखें तो सॉल्यूशन वो यही है कि एक तो हमारे देश की जनता को अपना इतिहास पढ़ना होगा, क्योंकि हमारा इतिहास जो है वो एकता का इतिहास है। हमारा इतिहास जो है वो बहुत ही मतलब समन्वय का इतिहास है। तो इसी इतिहास को ना पढ़कर ही आज हमारे सामने ये दिखा रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कितने एक दूसरे के विरोधी हैं, जबकि ये बहुत बड़ा एक झूठ है। हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम एक शांतिमय तरीके से रहते हुए आए हैं। सांप्रदायिकता जो धर्म में लाए हैं ये राजनीतिक पार्टियां ही लेकर आई हैं, देश की जनता नहीं लेकर आई है। जब जब धर्म को राजनीति के साथ मिला दिया गया है तब सांप्रदायिकता ने जन्म लिया है, और उसका इस्तेमाल इन्होंने अपने हित के लिए किया है, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं। तो इन सब तमाम जो समस्याएं हैं इनका एक ही मात्र समाधान है, जो है जन आंदोलन। क्योंकि आंदोलन जब चलता है ना तो देश की जनता एक होती है। तो देश को एक करने के लिए किसी यात्रा की ज़रूरत नहीं है, देश को एक करने के लिए हमें आंदोलन की ज़रूरत है। जैसा आंदोलन किसानों ने किया, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी एक साथ मिलकर, और देश सरकार के जो 3 काले कानून थे उनके खिलाफ सबने आवाज़ उठाई, तो वहाँ तो कोई सांप्रदायिकता की समस्या दिखाई नहीं दी। तो कहाँ दिखाई दे रही है? ये हमारे राजनेताओं के दिमाग में दिखाई दे रही है असल में सांप्रदायिकता की समस्या। तो इसीलिए ही हमें पूरा विश्वास है कि हम बहुत आज कहीं मीडिया में नहीं हैं, हमारे पास पावर जो उस तरीके से शराब पिलाने की पावर नहीं है, और हम पिलाना भी नहीं चाहते, क्योंकि किसी को करप्ट करके और वोट लेना ये सबसे बड़ा अपराध है जो आज हमारी राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। ये हमारे देश की जनता समझ भी रही है, और हम इस दिशा में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। घर घर हम जा रहे हैं, एक एक घर में हम जा रहे हैं, अपना लिटरेचर दे रहे हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि हम चुनाव लड़ने के लिए भी और आंदोलन करने के लिए भी किसी भी पूंजीपति से, किसी भी कॉरपोरेट घराने से पैसा नहीं लेते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ आम जनता पर
भरोसा कर कर आम जनता पर आधारित होकर ही चुनाव लड़ते हैं। जितना जनता हमें सपोर्ट कर रही है उतना ही हम आगे भी बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते भी जाएंगे। तो मैम, जैसा आपने बताया आप ही घर घर जा रहे हैं आप लोग, तो क्या चुनावी मुद्दे लेके जा रहे हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो जनता को क्या फैसिलिटी देंगे? हाँ, देखिए, अगर हम जीत जाते हैं तो हम ही सबसे सच्चा वायदा करते हैं कि अगर हम जीतते हैं तो फिर हम संसद में जाकर भी हमारे पार्टी की तरफ से आज पूरे देश भर में 151 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। तो अगर देश की जनता SUCI कम्युनिस्ट के 151 प्रत्याशियों को संसद में भेजती है तो कोई भी जन विरोधी नीति पास नहीं होने देंगे, हम ये वायदा करते हैं। कोई भी ऐसी नीति जो पूंजीपरस्त होगी, हम वायदा करते हैं कि वो नीति हम संसद में पास नहीं होने देंगे। कोई भी नीति जो मजदूर विरोधी होगी, जो किसान विरोधी होगी, जो महिला विरोधी होगी, ऐसी नीति हम संसद में पारित नहीं होने देंगे। मैम, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, तो इस पर आप क्या काम करेंगे? देखिए, ये जो एक नैरेटिव चलाया गया है, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि पूरा देश आज मुख्य रूप से अगर हम देखें तो हमारे देश का 99% जो पॉपुलेशन है ना, वो खतरे में है। सिर्फ 1% लोग जो अंबानी, अडानी, गोयनका, टाटा, बिरला, ये जो जमात है जो असल में पर्दे के पीछे है और कठपुतली बनाया हुआ है इस देश के हुक्मरानों को। क्योंकि कभी आपने नहीं देखा होगा कि भाई कोई अंबानी इलेक्शन लड़ रहा है कि मुझे वोट दे दीजिए, नहीं ना, वो कठपुतली बनाते हैं इस देश के राजनेताओं को। क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो उनके लिए पॉलिसीज़ बनाएंगे। तो खतरे में ये दिखाते हैं कि आज देश खतरे में है, तो किसको प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा? क्योंकि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि उधर पाकिस्तान हमला करने वाला है, उधर चीन हमला करने वाला है। तो ये डर दिखाकर कि एक राष्ट्र जो है वो धर्म पर आधारित राष्ट्र जो है, ये सबसे बड़ा धोखा है हमारे देश की जनता के साथ। क्योंकि धर्म राष्ट्र का कभी आधार नहीं हो सकता। राष्ट्र जो है वो किससे बनता है? राष्ट्र बनता है देश की जनता से। जो पॉपुलेशन है, 99% जो लोग हैं, उनसे देश बनता है। और उनकी जो सेवा है, उनकी जो भक्ति है, उनके लिए जो भलाई का काम करना है, उसको ही हम कहते हैं राष्ट्रभक्ति या देशभक्ति। लेकिन ये राष्ट्रभक्ति किसको दिखाते हैं? इनके लिए राष्ट्रभक्ति और हमारे लिए जो राष्ट्रभक्ति है वो अलग अलग है। इनके लिए राष्ट्रभक्ति का मतलब है कि देश की जनता के सामने ऐसे झूठे मुद्दों को लाओ और सत्ता हासिल करो, ताकि सेवा इस देश के सरमाएदारों की, इस देश के पूंजीपतियों की, और सिर्फ इस देश के नहीं, अब तो FDI जैसी जो पॉलिसी है जिसमें 100% FDI इन्होंने देश में ला दिया है, और एक झटके में 25 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। तो ये FDI की पॉलिसी भी आप देख रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस की जो सरकार नहीं लेकर आई, ऐसे तो नहीं है। पॉलिसी तो कांग्रेस की सरकार ही लेकर आई थी। उन्होंने 25% FDI किया और भारतीय जनता पार्टी ने 100% कर दिया। तो पॉलिसीज़ इनकी सबकी एक ही हैं। तो आप देख रहे हो कि खतरे में कौन है आज? देश जो है वो खतरे में है। किससे खतरे में है? देश है इन सारी पार्टियों की जो नीतियां हैं, जो देश विरोधी, जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी जो नीतियां हैं, उससे देश खतरे में है। हिंदू मुसलमान का जो ये मुद्दा है, इसको सिर्फ़ और सिर्फ ये अपनी सत्ता हासिल करने के लिए ही इस्तेमाल कर रहे हैं और इनका कोई मकसद नहीं है। मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, थैंक यू।